तो R&D करने के लिए तो सब चाहिए ना कि क्या है वो कहानी, कैसे हो रही है, क्या है, हर चीज़ ऐसी थोड़ी ना होगी। तो फ्रंट एंड और बैक एंड अपना बड़ा हुआ है, मतलब हम CD फ्रंट एंड और यहाँ CD BAC के बैक एंड, ठीक है। यहाँ पे अपन ने कर दिया क्या, NPM रन देव और यहाँ कर दिया नोड मोन, ठीक है। ये चारों हो गया। तो अब अपने हिसाब से इसको अपन वो कर लेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेशन एंड कुकीज़। तो अपन समझ लेते हैं किससे क्या होता है, बस समझना वैसे। तो ज़रूरत के अनुसार तुम इसको उसका कंसेप्ट समझ जाओगे तुम यूज़ कर सकते हो, और कुछ नहीं। बाकी था नहीं वो पिछली बार में तो किया नहीं था, लेकिन इस बार तुम लोग को बता दे रहे ताकि मान लो अगर तो है मेरे पास तो मैं उसको बता दे रहा हूँ। कहीं पर लिखा है सेशन, ये है सेशन, है ना, है कुछ नहीं सेशन में। ये सबसे पहले तो इसकी थ्योरी समझो, सेशन क्या होता है और क्यों यूज़ किया। सेशन एक सर्वर एक क्लाइंट है। जैसे ही क्लाइंट सर्वर पे लॉगिन करता है, सेशन इस लैंग्वेज बेस में नहीं किसी में भी, जैसे ही क्लाइंट सर्वर पर लॉगिन करता है, लॉगिन करता मतलब तुम्हारा क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर से जुड़ा, तो उनके बीच का जो कार्यकाल है वो सेशन कहलाएगा। मान लो तुम एक दिन में 3 बार एक वेबसाइट में गए, एक बार गए फिर तुम हट गए, दूसरी बार गए फिर हट गए, तीसरी बार गए लाइट चली गई फिर गए, तो जितनी बार तक क्लाइंट सर्वर से जुड़ा हुआ है वो टाइम पीरियड सेशन है। वो टाइम पीरियड क्या है, वो उसका सेशन है। उस सेशन में उसने क्या क्या किया उसको ट्रैक करके तुम किसी में रख सकते हो। तो कैसे रख सकते हो, तो आप कुछ जैसे मान लो तुम अभी लॉगिन हुए 5 मिनट के लिए, 5 मिनट तक के लिए लॉगिन हुए, तो ये एक सेशन है तुम्हारा, एक सेशन बन गया। उसमें सर्वर एक तुम्हें सेशन आईडी देता है, उस सेशन आईडी को तुम अपने हिसाब से यूज़ कर लो। अब यूज़ कैसे कर लोगी, मतलब तुम सवेरे 3:04 पे लॉगिन हुए, तुमने क्या क्या खरीदा क्या क्या बेचा वो उस सेशन आईडी के थ्रू होगा। फिर दोपहर में 2 बजे लॉगिन तो वो सेशन अलग, उस सेशन में तुमने ये सब पता चल सकता है, ये कंप्यूटर में छप, उसको बोलते हैं सेशन, ठीक है। तो करना क्या है, सेशन कम इनटू एन एक्शन व्हेन अ क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, अ सर्वर देन क्रिएट अ सेशन विथ यूनिक आईडी। सर्वर में एक यूनिक आईडी होती है बनी, मतलब सेशन अंडरस्कोर आईडी जो भी करके, सेंड टू द यूजर रिस्पांस कुकी स्टोर देयर ब्राउजर, और सर्वर नेक्स्ट टाइम व्हेन same user from the session unique ID attached to the user will also come to the server know that is user same user as the previous one। अब हमें तो बस सीखना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सेशन को स्टोर करना है। npmi सेशन को हमें स्टोर करना है, ठीक है। मतलब ये एक पैकेज में आता है, पैकेज को तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो समय कंसेप्ट में समझना उसकी क्या कहानी है। CLS तो npmi हमने लिखा npmi क्या एक्सप्रेस सेशन, यानी सेशन की जो सुविधा है एक्सप्रेस हमको देता है एक यूनिक आईडी। उस यूनिक आईडी के बाद क्या करना, जो तुम्हें इच्छा है वो करना अपने हिसाब से, कुछ भी कर सकते हो। जरूरत थोड़ी कि तुम्हें यूज़ ही करो, ऐसा नहीं है, लेकिन पता होगा तो अपने हिसाब से कभी दिमाग लगा सकते हो। क्या इनसाइड द सर्वर फाइल, ठीक है, हम एक बनाते हैं। अब देखो, जब भी तुम्हें सेशन लेना पड़ेगा तो ये तय है कि तुम्हें सेशन को जो पैकेज है वो लाना पड़ेगा अपने काय में, अपने ऐप में। अब चीज़ें तुम देख देख के समझने लगे हो, मतलब तुम्हें पता है कि कैसी काम करती हैं, तुम समझ रहे हो अब चीज़ों को। तो अपने ऐप में लाए, हमने कहा app.use, तो कहीं पर ले आते हो तुम, हमने कहा ठीक है एक सेशन आ गया। तो यानी जब सेशन को यूज़ करो, सेशन तुम्हारे कंप्यूटर पे ऐसा पैकेज आना चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये बताना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है कि ये app.use सेशन तुम अपनी ऐप में यूज़ कर रहे हो सेशन का, ठीक है। अब इसमें करना क्या क्या पड़ता है, इसमें और भी पैरामीटर होते हैं, मिनिमम पैरामीटर बता रहा हूँ मैं। तो हमने कहा इसमें करना क्या क्या पड़ता है, यहाँ ठीक है, इसके ऊपर लगा दे रहे हैं यहाँ ऐसा, जैसे app.bodyparts ऐसे। तो जैसे बॉडी पार्ट्स सेशन कुकी ये सब थर्ड पार्टी मिडिलवेयर हैं, अभी तक जरूरत नहीं थी लेकिन अपन यूज़ करके देखा। तो सेशन जब भी क्रिएट कर, मतलब तुम्हें अपने ऐप को बताना पड़ेगा भैया अब हम सेशन यूज़ करें, उस सेशन की एक सीक्रेट की है हमारी, जो भी R123 जो रखना वो रख दो, ये लिखा रहने दो, रीसेव ट्रू और सेव अनइनिशियलाइज ट्रू, ये मैंने कर। और भी पैरामीटर होते हैं लेकिन ये ऐसे मिनिमम पैरामीटर, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं करना अपन को, बस समझना कि ये करता क्या है।
तो ये तुम्हें ये फिक्स हो गया, यानी सेशन तुम लगा रहे हो तुम्हारी, इसलिए तो सोचो ना, इंडेक्स जो पहली फाइल होती है उसमें जाने कितना कितना काम करना पड़ता है, इसलिए तो बाकी चीज़ें अलग रखते हैं, रूट रूट बना के वहाँ काम पक्सलेंट हो, ये सब काम तो यही मिले। अब सेशन वेरिएबल तुम्हें बनाने हैं, तो सेशन वेरिएबल तुम बना सकते हो कैसे, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट की से कोई वैल्यू सेशन वेरिएबल बना सकते हो, है ना, और उनको तुम एक्सेस भी कर सकते हो। हमने कहा यार कैसे बनेगा सेशन वेरिएबल, बनाते कैसे, तो ये तो उसका सिंटैक्स हो गया, बनाओगे कैसे सेशन वेरिएबल, सेशन वेरिएबल बनाओगे कैसे, तो हमने कहा सेशन वेरिएबल तुम बना सकते हो। तो अब सेशन वेरिएबल की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं तुम्हें सेशन आईडी चाहिए, तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र नेम, इससे तुम्हारा एक नया सेशन वेरिएबल बनता है और उसमें कोई वैल्यू तुम रख सकते हो। और ये सेशन वेरिएबल बनने के बाद तुम इसका यूज़ कहाँ करते हो, यूज़ तो अपने हिसाब से बनाने का, जैसे मान लो हम जब चाहते हैं कि ये सेशन वेरिएबल हमें बनाना है, कुछ भी कब बनाना है, जब भी कोई हिट करे शुरू में ही। तो अब मैं कंट्रोल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सेशन बस समझ रहे हैं, तो हम चाहते हैं जैसे ही शुरू में हिट करे तो ये सेशन वेरिएबल बन जाए। तो यहाँ से देखते हैं कैसा इंटरफेस है, इसमें तो यहाँ पर आए शुरू में, ठीक है, अपलोड फाइल ये सब हटा दे रहा है ना, एक बटन बना देंगे बस सबको रिक्वेस्ट सेंड करनी और कुछ नहीं, है ना। तो ये सब तो बना, ये तो मालूम है क्या है कहानी। अब तुम जब एक बार जब कोई चीज़ पढ़ लेते हो ना, तो नेट से देख के तुम गूगल से यूज़ कर सकते हो टाइम बचाने के लिए और कुछ नहीं। लेकिन जब तुम्हें चीज़ें क्लियर हो, तो हमने कहा भैया हम एक काम करते हैं, इसलिए अब क्योंकि चीज़ों को समझ में तभी आती है ना पूरा शुरू से करो, तो अपन app.jsx में था ना, ये सब हटा देते हैं। नहीं ये नहीं, पेजेस के अंदर था, क्या था, होम ना, होम पे करा था, होम पे यहाँ से पता नहीं क्या क्या लगा है ये सब, ये अपन ने पढ़ाई की थी ना इसकी। तो अब जैसे भूल गए होंगे तो तुम्हें रटना थोड़ी, तुम देख भैया तुम्हें देख के ही करना है, डेवलपमेंट देख के किया था, किसी को याद नहीं है तो मन से थोड़ी ना कोई कोड कैसे लिखेगी भाई, लेकिन देख के तो अपने हिसाब से चेंज तो करोगे, उसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। एंड ये सब हटा दे रहे हैं हम, केवल फंक्शन रखते हैं रिक्वेस्ट पे, हैंडल सबमिट चाहिए अपन को ना, इतना कर देते हैं, और लोकल होस्ट 80 ये रूट है ना, इतना कर लेते हैं ऐसा, ठीक है, एक्सेस डॉट गेट कर देते हैं, गेट, और ये सब हटा देते हैं। इतना देख के समझ में आने लगा क्या कर रहे हैं ना, अपलोड ये सब हटाओ, मतलब जस्ट वो समझना उसका अर्थ हो रहा है क्या। एंड ये बटन बस बचा अपना, है ना, इस बटन से ऐप डॉट गेट, यानी रूट पे हिट हो रहा है और कुछ नहीं, है ना, रूट पे हिट हो रहा है ना सक्सेसफुली। तो रूट वाला तुम्हारा बैकएंड में होना चाहिए, इसी में बना दे रहे, कहीं भी कंट्रोलर में जाए यहीं बना दे रहे अपन, जैसे एक ये है यहाँ रूट का बना दे रहे, ऐप डॉट गेट ना, ऐसे कर दे ना, गेट, जब उसको रूट पे मिले तब क्या हो, एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स फंक्शन चले। सबसे शुरू में यही पढ़ाई की थी अपन ने, लेकिन अब इस पढ़ाई को तुम समझ चुके कहाँ क्या मॉडल, और वही तो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क मतलब वो करना पड़ता है, चूँकि ऐसे है ना, ऐसा कर दिया। हमने कहा कौन है यार, विपिन, हेलो, हाँ जी, हाँ राम राम, नहीं बिजी हैं अभी ऑफिस में ही, बताओ। हाँ हाँ तुम 8:30 बजे लगाइएगा। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे, ऐप डॉट गेट, ठीक है, बस मेरा। अब इसमें होता क्या है, देखो जैसे रिक्वेस्ट है तो तुम सेशन के वेरिएबल बना सकते हो, क्यों बनाना ये कहानी अलग है, क्यों बनाना जरूरत है, मतलब एक सेशन के वेरिएबल बन सकते हैं। सेशन का वेरिएबल बनाने का तरीका रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र नेम, यानी ये इसका एक सिंटैक्स है, बिलो द सिंटैक्स टू क्रिएट सेशन वेरिएबल, मतलब नए सेशन वेरिएबल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है बना लें, तो ऐसे तुमने बना लिया ऐसा, तो अब बना लिया तो दिखेंगे, दिखना अलग कहानी होगी ना, जैसे यहाँ पर होगा तो एक सेशन वेरिएबल बना दिया, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र नेम, और कुछ भी नाम रख दिया मैंने, मान लो सेशन वेरिएबल रख दिया क्या, नाज़नीन, ऐसा नाम रख दिया, ठीक है, ये सेशन वेरिएबल बन गया। तो बन गया तो क्या करें,
इसका रन करके देखें तो अभी दिखना अलग काम है, दिखेगा वो, लेकिन अभी दिखने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है ये बस आ रहा है, क्लिक किया, अलर्ट नहीं आया यार। सर वो ये ना और क्लिक नहीं हो रहा क्या? एक्स हटा तो नहीं दिया, ये तो चल रहा। मतलब यहाँ अलर्ट आना चाहिए ना, अलर्ट तो कुछ तो दिया था ना कि कुछ, यानी ये चेक करना ये फंक्शन रन हो रहा है कि नहीं। पेजेस में आए, होम में थे, एक्स रिक्वेस्ट डॉट अवेट एक्सक्यूज है, हैंडल सबमिट चल रहा है, एक्सक्यूज भी है, सिंपल सा तो है, 8000 पे चल रहा है ना, ठीक है। लोकल होस्ट एक्सक्यूज डॉट गेट सेशन हैंडल सबमिट अपलोड, सही तो है ना? होता है नहीं, रुको, वो प्लस एंटर ये भी तो कर चुके हैं एटलीस्ट। नहीं अलर्ट अपन ने, रुको समझ गया, ये अलर्ट ऐसे थोड़ी आएगा, अलर्ट नहीं आना तो चाहिए, उसके बाद तुरंत अलर्ट आएगा ना ये। सर वहाँ पाथ लिखा ही नहीं पूरा है सर, क्या? अच्छा स्लैश ही तक रहेगा सर। क्या है यही है ना रूट? हाँ सर तो अब कैसा है, रुको ना, चल रहा है कि नहीं, तो यहीं चेक कर लेते ना पहले, मतलब ये अलर्ट क्यों नहीं आ रहा है यार, रुकना अभी पता चलेगा। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स मिला कि नहीं, फंक्शन भी ऐसा करना से अवेट सही तो है, ऐसा होता है क्या, पता क्या होता है। तो यानी कोड है वो, तुम्हें अपने उससे हटना नहीं है, जो तुमने सीखा है उस पर वो रहना, बट यानी कुछ चीज़ होती तो पढ़ो ना उसकी। अब तुम R&D करने के उसमें आ चुके हो, क्लिक कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक्सक्यूज ही नहीं चल रहा अपना, एक्सक्यूज ले ला तो है, मतलब क्या कहानी है। हैंडल सबमिट बटन और क्लिक, हैंडल सबमिट अपलोड, सिंपल, क्या करना है, एक्सक्यूज डॉट गेट ही ना, HTTP लोकल होस्ट, कोई एरर नहीं आ रही, कंसोल, अब कम से कम एक्सक्यूज की एरर है तो भाई लो। अब तुमको इसमें कोई गलती, मतलब होता गलती होगी तभी नहीं चल रहा, लेकिन क्या है आप तुरंत नहीं कर सकते, यही डेवलपमेंट है। लेकिन तुम्हें अच्छा अब कोई चीज़ चेक करें, पता छोटी सी है, तुम्हें 10 घंटे लग गए और क्या, यहाँ पे ऐसा रिक्वेस्ट कंसोल डॉट लॉग ओके है। अब ये कंफर्म हुआ कि उस पर क्लिक करने पे चल भी रहा है कि नहीं, और कोई सर्वर तो नहीं चल रहा। सर वो रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं लिखा? हाँ ये सही कह रहे हो, ऑन डॉट सेंड, ओके ये सही कह रहे हो, ये नहीं लिखा तभी तो उसको रिस्पॉन्स मिला नहीं ना। हाँ ये तो छोटी छोटी चीज़ें एकदम से याद नहीं रहती। अभी देखो अभी दिया उसने, एरर भी नहीं दिया था ना, वो समझ से एरर है तो कुछ काम, भाई गलती हो तो कुछ काम करो। अभी क्लिक किया, सब चला आ रहा हो है ना। तो यानी सर्वर में ये क्षमता है कि एक कोई भी नया सेशन वेरिएबल बना सकता है, तो बना सकता है तो ये सेशन वेरिएबल हम भेजे दे रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र नेम, ऐसा यूज़र नेम ये भेज दिया किसको, उसको, तो हमें हाँ वहाँ रिस्पॉन्स में मिल जाएगा हमें। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू सेशन कीवर्ड का यूज़ करके आप अगर सेशन वेरिएबल बना पाते हैं तो वो चीज़ तुम्हें, अभी तुमने क्लिक किया ये मिला और डाटा में मिल गया नाज़नी, यही था ना रिक्वेस्ट डॉट, मतलब सर्वर ने जो एक सेशन वेरिएबल बनाया है वो तुम्हें यहाँ मिल सकता है, यानी मिल सकता है, एक्सेस कर सकते हो। तो ये बात हो गई है कुछ नहीं। अब इसका करना क्या है, करना तो इसका नहीं पड़ता है, एक्सेसिंग सेशन वेरिएबल को एक्सेस भी किया जा सकता है। कैसे, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट की, यानी जैसा तुमने बनाया उसी से एक्सेस कर लो। एक्सेस करना मतलब यूज़ करना। तो अब इसको समझ लो, लेट अस एक्सेस द सेशन वेरिएबल यूजर नेम विच वी हैव क्रिएटेड इन द अबव लिस्ट, सेंड इट वैल्यू अ रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। क्लाइंट को तुम सेंड भी कर सकते हो, यूज़र नेम में एक सेशन वेरिएबल यूज़ कर लिया, तो भाई जो सेशन वेरिएबल तुमने बनाया है ये सेशन वेरिएबल हर जगह है। तुम किसी भी
बात समझना। अब मैं कोई दूसरा रूट बनाऊंगा, वहाँ तुम इस सेशन वेरिएबल को ले जाके, तुम्हारा ये मतलब है ये सेशन वेरिएबल बन गया, ये है इस एनवायरनमेंट में। जैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं वैसे सेशन वेरिएबल है, यानी इस रूट पे बना है, दूसरे रूट पे तुम एक्सेस कर लो। भाई ये बना कहाँ पे, इस रूट पे बना है, तो अब उसका समझना। तुमने कहा सेशन वेरिएबल बनाना मतलब क्या था, दिमाग में आया था वेरिएबल तो कहीं भी यूज़ करो। बात वेरिएबल कहीं भी बनाने के लिए बात ये कि बन गया किसी भी रूट में तुम एक्सेस तो कर सकते हो। तो ये बड़ी बात है कि ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब फंक्शन की दृष्टि से रूट। तो हमने कहा ठीक है हम दूसरा बनाते हैं एक। तो दूसरा फ्रंट एंड में हमने क्या किया, होम पे एक दूसरा बटन बना लेते हैं, दूसरा पाथ दे देंगे। मान लो इसी की जल्दी से कॉपी करी, ऐसी कॉपी टेक्नोलॉजी का अर्थ ये होता है, हैंडल सबमिट 1 ले लिया, और ये मान लो कुछ भी लिख दिया, मतलब लॉगिन लिख दिया, मान लो सब होता है लॉगिन, ठीक है मतलब। और यहाँ पर आए एक दूसरा बटन बना लिया सबमिट 1, ठीक है। तो यानी पहले बटन से सेशन वेरिएबल तुम बना रहे हो। अब वो बना रहे हो मतलब तुम सोचो ना, तुम ये भी तो कर सकते थे क्या कि ईमेल ये वो बार चेक हो जाए, अब एक सेशन वेरिएबल तुम्हारा नाम स्टोर हो जाए। सर सेशन वेरिएबल बना रहे हैं तो हाँ। सर गेट क्यों लिखा है सर, गेट नहीं पोस्ट से बनाओ, उससे किसी से ही बनाओ, लेकिन आएगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में। पोस्ट में भी तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट तो होता ही है ना। यस सर। बात गेट पोस्ट की तो नहीं, हम तो सब में गेट लगा रहे हैं। बात ये है कि तुम पोस्ट से भी बना सकते हो, पोस्ट क्लिक करो पोस्ट से बन जाएगा। तो ये भी अब सर यूज़ करेंगे तो गेट यूज़ करेंगे, नहीं, दोनों से ही हो जाते हैं। नहीं अरे गेट से पोस्ट से भी यूज़ कर सकते हो। बात यूज़ भाई चाहे तुम देखो, गेट और पोस्ट दोनों रिक्वेस्ट होती है जो सर्वर को भेजी जाती है, दोनों ही तो रिक्वेस्ट है जो सर्वर को भेजी जाती है। अब सर्वर रिस्पॉन्स देता है तो वो तो बस पोस्ट से भी निकाल सकते हैं रिस्पॉन्स, गेट से भी, उससे क्या है। बात समझना, ये हो क्या रहा है। अब मैं ये लॉगिन मतलब जानबूझ के मैंने लॉगिन बना दिया। तो हम बस ये चाहते थे कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो सर्वर पे एक सेशन वेरिएबल बन जाए, और हम चाहते इस पर क्लिक करें तो सेशन वेरिएबल मुझे आ जाए, यहाँ पे दिख जाए फ्रंट एंड पे। तो अब इसका सिनेरियो समझना, जब मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ तो बैक एंड में index.page में यहाँ पर एक सेशन वेरिएबल बन रहा है, और जब मैं दूसरे वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से सेशन वेरिएबल एक्सेस किया जा रहा है। यहाँ पर मान लो मैं respond.send करके ये मतलब अभी सेशन वेरिएबल अभी नहीं भेज रहा हूँ, मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ क्या, सेशन वेरिएबल क्रिएटेड, सेशन का वेरिएबल बन गया, एक सेशन वेरिएबल बन गया, ठीक है भाई। तो बना तो इस वाले रूट पे है ना, वो पूरे एनवायरनमेंट पे है, तुम किसी भी रूट को उसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने का तरीका क्या है, कॉन्स्ट माई नेम बराबर क्या, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट जो की का नाम था यूज़र नेम, ये उसको एक्सेस करने का तरीका है। बना तो वो यहाँ है, जब यही बनना ना, जब असाइन किया तो यहाँ बन गया, और यहाँ से वो मिल रहा है तुम्हें, तो वो किसी भी फंक्शन में मिल सकता है ना ये नाम। जब तुम पहली बार आया कुछ भी करके तो तुम मिल गया वो नाम। अब ये नाम मैंने भेज दिया, माई नेम मैंने भेज दिया, ऐसे करके माई नेम ये भेज दिया, ठीक है। अब क्या होगा, सर लॉगिन नहीं लिया सर, नहीं कहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे लॉगिन है ना, लॉगिन पे ये मिले और ये एक्सेस हुआ, और console.log नहीं, यहाँ पे सेशन वेरिएबल मुझे भेजना है, तो मैंने कहा respond.send माई नेम भेज दो। अब यहाँ सेंड हम करेंगे, हमने यहाँ लिया ऐसा, क्या को भेज रहे हैं, माई नेम को भेज दिया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सेशन वेरिएबल एक जगह बनाया है, तो सेशन वेरिएबल, अब तो सोचो ना यहाँ की चीज़ तुम्हें इसमें इस रूट में कैसे मिल गई, वो सेशन वेरिएबल है सर्वर पे ही है वो, तो उसका तरीका समझे कि सेट करने का तरीका, एक्सेस करने का तरीका। अब एक्सेस किया जा रहा तो हम चाहते हैं यहाँ दिखे भी हमें फ्रंट एंड पे, तो फ्रंट एंड पे दिखाना है तो कंफर्म हो जाएगा, हाँ भाई दिख रहा है। तो फ्रंट एंड कहाँ गया, कौन सा पेज था अपना, होम वाला, होम पेज पे यहाँ दिखे भी, तो यहाँ से response.data कंसोल में दिख रहा है, तो कंसोल पे काय पे दिखाना, एक ले लो मतलब यूज स्टेट लेके दिखा, हम कंसोल में दिखा देते हैं respond.data है ना, कंसोल में दिख गया तो यूज स्टेट में सेट करके वो दिखा सकते हैं ना, वो तो चीज़ है नहीं, बात दिखाने की है ही नहीं कि अभी देखते हैं। अभी रेफरेंस क्या शुरू में
कहीं कुछ नहीं है। इससे सेशन वेरिएबल बना होगा और इससे सेशन वेरिएबल दिखागा ही नहीं। सर 12 नंबर का एरर बताया है कुछ बता नहीं रहा सर। क्या है? कंसोल ही है ना? क्या है ढूंढ रहा है? हैंडल वन लॉगिन कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्ड डॉट रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। बनेगी पहले से बनेगा था क्या? अभी चूँकि सेशन है, ये क्या है? कितनी बार चलाया वो बता रहा है हूँ। 12 नंबर लाइन में जल्दी बता रहा है। कौन सी बात है? सही है कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा नहीं देगा। भाई रिस्पॉन्स कर दी मत दे डेटा। डेटा में कुछ नहीं आया अभी, इसलिए वो खाली आ रहा था। मतलब यहाँ से सेशन वेरिएबल क्रिएटेड ये मैसेज आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया तो डेटा में आ रहा खाली। इसका मतलब ये वो सर्वर पे रुकना बैकएंड इंडेक्स पीएचपी यहाँ से बना उसमें डेटा नहीं मैसेज से है। मैसेज काय में? अभी इसमें तो डेटा जा रहा है। ऊपर वाले में? हाँ तो ऊपर वाले में मैसेज ही भेजना ना। ऊपर वाली चली ये गई। तो क्रिएट हुआ है सेशन वेरिएबल। अब वो हर जगह मुझे एक्सेस करना ना, वहाँ तो मैं थोड़ी ना डेटा भेजूँ। वो तो भेज सकते थे तुरंत, लेकिन वहाँ नहीं, दूसरे कंपोनेंट में भेजना है। तो लेट है कैसे सेशन यूजर रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट। सही तो है। ये अपन ने कैसे किया? रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र नेम, ठीक है। और सिंपल भेजना है रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र नेम। हाँ तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट वेर कुछ और नाम लेते हैं, रानू। क्लिक किया, ठीक है। इस पर क्लिक किया, सेशन वेरिएबल क्रिएटेड। इस पर क्लिक किया, डेटा खाली। क्या कहानी है? मतलब ये सेशन वेरिएबल क्रिएट तो हो रहा है और यहाँ एक्सेस नहीं हो पा रहा है, यही तो देखना है। अच्छा नहीं, सिंपल तो है यार, कुछ है नहीं। एक्सेस करने के लिए सर वो जो की है उसका यूज़ नहीं करना है। वो तो की नहीं, इसका कुछ गड़बड़ कर रखा है। देखो अच्छे से, यहाँ डायरेक्ट भेज रहे तो जा रहा है प्लस। कुछ तो भी गड़बड़ है। सर डॉट डेटा लिखिए ना, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र नेम डॉट डेटा। ऐसा कैसे लिखना है? माय नेम सही तो है भाई, क्या है? कुछ तो भी है। सेशन यहाँ को जोड़ पड़ेगा। अपन ने सेशन ले लिया था ना, सेशन स्टोर कर लिया था ना। सेशन रिक्वायर्ड सेशन ऐसी डबल ऐसे, ठीक है। ऐप डॉट यूज सेशन ये भी लगा है। सीक्रेट की रीसेव टू सेव अनइनिशियलाइज्ड वो देखते हैं। फुल फंक्शन सर ऐप डॉट यूज सेशन और फिर सीक्रेट की भी लिखा है। हाँ तो अपन ने भी तो लिखा है रिसीव टू सेव अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू ट्रू। अच्छा ये तो वही है, ये तो वही है। और सीक्रेट की हाँ तो अपन ने भी तो लिखा ना। यस सर लिखा है।
अच्छी सी बात थी, अच्छी सी बात में फंक्शन सर अवेट का यूज़ नहीं किया, एक्सक्यूज का यूज़ किया। असल बनाया क्या? हाँ तो इससे फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए। ये देखिए सर, अस्सी बनना है, हटा दीजिए सर अस्सी। ये तो ऊपर वाला तो नहीं चला चाहिए। अवेट का यूज़ कर लेते हैं, इससे हुआ क्या यार, हो सकता हूँ नाली रहो, चलो जी। अवेट क्योंकि एसिंक्रोनस फंक्शन है, क्योंकि है तो कुछ गड़बड़ है यार, समझ नहीं आ रही क्या करना। इसको डायरेक्ट लेके भेजते हैं, डायरेक्ट ही भेज देते हैं। ये लिया, ये सेशन सर्वर भी बंद नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगा पा रहे है, तीसरी चीज़ है कुछ नहीं। क्लिक किया, रन अपलोड, यहाँ आना चाहिए डाटा, तब तो सेशन का वो यूज़ समझ में आएगा। यहाँ आता है लेकिन कुछ तो भी इसमें डेटा आ रहा था। है। नहीं वो सर सर चेंज ऐड कर दिया सर ने, क्या सर ने चेंज कर दिया ना मैसेज के लिए, यहाँ इसलिए सर साइब्रोम क्लिक किया, साइब्रोम इस पर क्लिक किया, स्टेट मतलब सर्वर तो चल रहा है लेकिन रिक्वेस्ट डॉट सेशन क्या बात हो सकती है। सर सबको हमने आना तुम लोग कैसे आप करते हो? वाइट वेट एंड वाइट नोट रिकॉग्नाइज ये वाइट चीज नहीं किया। अब शायद चला सर, वाइट चीज नहीं किया। शायद तो ठीक है। प्रोड्यूस सेशन और वो जो लिंक जिससे चला रहा है वो कहाँ से निकालता है, वो प्लस वाइट वैसे बताओ सेशन में ऊपर आपके फ्रंट आ एंड गया। जो दे रहे हैं हाँ बढ़िया है। यूआरएल वो कहाँ का बात आने के लिए बात कुछ गड़बड़ होने की, इसको बीच के साथ और इसको और देखना पड़ेगा। जो बैकएंड आपको बनाया और एक स्ट्रिंग भी बैकएंड में लगाई है, और जो फ्रंट एंड में लगा रहे हैं वो रेंडर का रहता है, इसमें काफी बड़ी तो काम वो इसके सिर्फ ये फ्रंट एंड में वही एक फ्रंट जो रेंडर को रिप्लाई करेगा उसका इसमें लगा। और बैकएंड में ये बैकेंड का है, बैकेंड में जो बात होगा ना एक ऐसा छोटा सा काम होता है, अरे रेंडर को रिप्लाई करेगा तो लग जाएगा। एक लास्ट से एक स्ट्रिंग भी थी तो वो वो बैकएंड में लगाई थी, डॉट इन फाइल में डाल देते हैं। और है ना तुम्हारा पासवर्ड डालना है। और फ्रंट एंड में फ्रंट एंड का अरे मेरा फोन है तो वही सब चीज़ें सही, कुछ अपन हल्का सा कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। बैकएंड का होगा, फ्रंट एंड में कौन सा डाला सेव एंड स्लैश इसकी बॉक्स। कॉपी लोकल होस्ट की जगह रेंडर हाँ वही तो वो है। देख आप रेंडर में रिप्लाई करना बैकेंड यहाँ से पाथ मिलेगा, वो तो खत्म है। हो गया। उसको पाथ डालना फ्रंट एंड में जो कि एस टी टी लिखा रहता है ना 8,000 तक जो भी तो अपना पता ये कुछ मतलब ये कुछ कन्फ्लिक्ट मतलब कुछ गड़बड़ की है, बनने समझ नहीं आ रही कहाँ है तो एकदम सही है, उसमें कुछ नहीं, मतलब ये चीज़ मिलती है अपन को यहाँ रिसीव सेव अनइनिशियलाइज, इसके बारे में और पढ़ाई करनी पड़ेगी। यस यही तो पढ़ाई है क्या कि नहीं आ रहा, तुम बोलो कि क्यों नहीं आ रहा। यस सर और एक मिनट, लेकिन ये है क्योंकि सेशन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के सेशन आईडी भी मिलती है कहाँ गई, ठीक है।
web.session.variable name। नहीं बढ़ा लेते हैं। अरे आप गलत क्यों होते हैं? नहीं लगे तो गलत है। हमारा तो समझ में नहीं आया। बैक से नहीं होएगा। लोग ना यहाँ सर्च करते हैं, अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बताओ कोई और ऐसे कुछ नहीं है। टाइम है ना अभी यार। ये जो ये सेशन ये कहाँ से चेंज करते हैं LF और CRLF अरे वो कुछ नहीं होता है। से कुछ नहीं होता नहीं, वो उसको मैटर नहीं है उसको के साथ LOC नहीं लगे वो PS होता है उसमें बन जाएगा। क्योंकि मैंने जब वो उस पर किया था तो वो बता रहा था नहीं क्या? उसका वो नहीं था। प्रॉब्लम पता है कहाँ आ सकता है? फ्रंट एंड के वो लोड सर्च करो आ सकता है। कैसा क्या है कहानी। यस फ्रंट एंड के लोड मॉड्यूल में आ सकता है। जिसमें बताओ ये कहाँ से स्ट्रिंग है मुझे बताओ यहाँ से जैसे डिप्लॉय हो गया मान लो तो एक स्ट्रिंग का यही है ना यही लगा वो तो लगा दिया ये असाइनमेंट ये करना तो लो घर पे, मतलब है छोटी सी चीज़ लेकिन ये सर्च अर्च करके कुछ तो भी अपन गड़बड़ी कुछ कर रहे हैं, आता है ऐसा ही है। वो क्यों नहीं है ना, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे भी कुछ। बता रहा था स्किप पे ले लो, फिर इसको R&D करके आना, फिर दूसरा जब तक अपन टॉपिक कर लेते हैं ऐसे ही मिल रहेंगे।